बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जमहूरियत क्या होती है और जमहूरियत के तकाज़े क्या होते हैं। बज़ाहिर ये एक छोटा सा लफ्ज़ जो है जमहूर से जो निकला है, आखिर ये होता क्या है और इसको एक पूरे समाज पर, अपने माशरे पर इसका अमलन नफाज कैसे किया जाता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अमेरिका की जमहूरियत की, जहाँ अभी 20 जनवरी को सदर जो बाइडन जो मुंतखब हुए हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस लम्हे तक पहुँचने के लिए अमरीकी जमहूरियत कई उतार चढ़ाव से गुजरी है और अमेरिका की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ की कांग्रेस पर, यानी कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ है और वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए। उन्होंने उस इमारत के शीशे तोड़े, वो स्पीकर के चैम्बर में गए, वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ की, बहुत सी गिरफ्तारियाँ भी हुई, वहाँ एक फायर भी हुआ, ज़ख्मी भी हुआ एक शख्स। लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो जमहूरी अमल है उसमें एक लम्हे की भी या ताख़ीर नहीं आई और ना ही कोई प्रोग्राम तब्दील हुआ। नाज़रीन, अभी जबकि 20 जनवरी में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, 1-2 दिन का वक्त है और इसमें इस वक्त जो कैपिटल हिल है, पूरा वाशिंगटन जो है, वहाँ क्या सूरत हाल है और आखिरी लम्हे तक सदर ट्रंप क्या करने का इरादा रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी अहम खबर है जो रास्ता न्यूज़ आपको दे रहा है कि इस बार जो तकरीब हल्फ़े वफ़ादारी है वो कैसी होगी और माजी से हटकर उसमें नई बात क्या होगी। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और ख़ास तौर पर आपकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। तो मैं बात कर रहा था कि जमहूरियत, अमेरिका की जमहूरियत। नाज़रीन, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरा वाशिंगटन जो है, वहाँ वाशिंगटन को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कैपिटल हिल और वाशिंगटन की तमाम मरकज़ी शाहराहों पर, अहम इमारतों पर नेशनल गार्ड यानी वहाँ की फ़ौज जो है वो तैनात कर दी गई है और वो उसकी तादाद 20 से 22,000 तक बताई जा रही है। नाज़रीन, ये तो वो इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के हलफ के दिन, यानी कि जब सदर जो बाइडन हलफ उठाने जा रहे हैं उस दिन पुरतशद्दद मुज़ाहरों का ख़दशा है और ये ख़दशा तो बेजा नहीं है, क्योंकि इससे पहले सदर ट्रंप ने इंतखाबी नताइज तस्लीम ना करते हुए हर वो हरबा आजमाया है जिससे जो बाइडन का रास्ता रोका जा सके, लेकिन इस वक्त तक वो भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। इससे पहले उन्होंने सबसे पहले अपने नायब सदर माइक पेंस को कहा कि वो इंतखाबी नताइज रोक दें और वो उसका ऐलान ना करें, लेकिन माइक पेंस ने उनका जो हुक्म था उसको नज़रअंदाज करते हुए हतमी इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया, जिसके फ़ौरन बाद सदर ट्रंप ने अपने हामियों को इशारा किया, बल्कि एक बाकायदा उनको हदायत की कि वो हमला आवर हो जाए और फिर हज़ारों की तादाद में लोग कैपिटल हिल पहुँचे और पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया। ये मनाज़र अब तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही सदर ट्रंप ने अदालती दरवाज़ा भी खटखटाने की कोशिश की और इंतखाबी नताइज को रोकने के लिए दरख्वास्त दी। हालांकि ये जो इस वक्त अमेरिका के चीफ जस्टिस हैं जो इस वक्त जो बाइडन से हलफ लेंगे, वो ख़ुद सदर ट्रंप के लगाए हुए हैं और वहाँ की आला अदलिया में भी जो सदर ट्रंप के जो रिपब्लिकन के हामी समझे जाते हैं या उनकी तैनातियाँ उन्होंने की हैं। तो इस हवाले से सदर ट्रंप ये चाहते थे या उनकी ख्वाहिश थी या वो पुरयकीन थे कि वो उनकी अदलिया मदद करेगी, लेकिन जब अदलिया के पास उनकी दरख्वास्त पहुँची तो उन्होंने वो दरख्वास्त न सिर्फ मुस्तरद की बल्कि कहा कि इस वक्त ऐसा कोई आपकी इस दरख्वास्त में कानूनी नुक्ता नहीं है कि अदालत उस पर अमल दरामद कर सके।
बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि सदर ट्रंप ने अमेरिका की फ़ौज को, पेंटागन को कहा कि वो मदाखलत करे, लेकिन वहाँ से भी बड़ा वाज़ेह दो टोक जवाब आया कि सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, हम आइन के मुताबिक काम करेंगे, हम आपके नहीं आइन के ताबे हैं। ये एक ऐसी बात थी जो मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि जमहूरियत कैसे बचाई जाती है, जमहूरियत को कैसे मजबूत किया जाता है। नाज़रीन, कहा जा रहा था कि इस बार जो इलेक्शन हुए हैं अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका की जमहूरियत और सियासत और वहाँ का समाज जो है वो मुतासर हुआ है, लेकिन हालात ने साबित किया है कि अमेरिका के अवाम ने जमहूरियत को एक उसकी जिस तरह हमायत की है, बल्कि वहाँ के अदारों ने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह किरदार अदा किया है। और जो चंद दिन पहले सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ दूसरी मुआख़ज़े की तहरीक आई, तो उसमें ख़ुद रिपब्लिकन अरकान ने सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट देकर ये इजहार किया कि वो जमहूरियत के साथ हैं। नाज़रीन, माजी में ये होता है कि जब नया सदर मुंतखब होता है तो पार्लियामेंट के बाहर कैपिटल हिल में जब खुले मैदान में हल्फ होता है, तो उसके बाद जाने वाला सदर वाइट हाउस पहुंचता है और वाइट हाउस के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर वो नए सदर का इस्तकबाल करता है। उसको अपने वहाँ एक सब्ज़ाजार में बिठाकर दोनों सदूर चाय पीते हैं और बड़े खुशगवार माहौल में पुराने सदर जो हैं रुखसत हो जाते हैं और नया सदर अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन इस बार ऐसा मंजर नहीं होगा। इस बार जो इतलात हैं, सदर ट्रंप एक दिन पहले ही अपना ऐवान सदर वाइट हाउस से रुखसत हो जाएंगे और उन्होंने इस वक्त तक के इतलात के मुताबिक अपना तमाम सामान समेट लिया है और वो उस जो जमहूरी इक़्तिदार हैं उस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि अब भी वो इस इंतखाबी नताइज को दिल से तस्लीम नहीं कर रहे और उनका बस नहीं चल रहा कि किस तरह जो बाइडन का रास्ता रोक दें, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि जमहूरियत मजबूत है। जमहूरी अदारों ने और वहाँ के अवाम ने सदर ट्रंप के तमाम उन अज़ाइम को बिल्कुल शिकस्त दे दी है कि आप जो कुछ भी कर लें, आप 4 साल सदर भी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए फ़र्द नहीं, निज़ाम जो है वो ज़्यादा अहम है और जमहूरियत उसके लिए ज़रूरी है कि जमहूरियत का जो अमल है या जो आइन का तरीक़ाकार है वो फ़तह हासिल करेगा। नाज़रीन, अब तक की इतलात के मुताबिक जो बाइडन और कमला हैरिस जो हैं वो नायब सदर हैं, वो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगी, लेकिन उससे पहले जो हालात हैं इस वक्त वाशिंगटन DC में वो इंतहाई कशीदा भी हैं, लोग खौफज़दा भी हैं, क्योंकि उनके लिए इस तरह के हंगामे और पार्लियामेंट हमला आवर होकर तोड़ फोड़ करने, गिराव जलाव करने के जो मनाजर थे वो बिल्कुल अजनबी थे। लेकिन वहाँ के अवाम ने ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन जो सदर ट्रंप के हामी अरकान हैं, अरकान पार्लियामेंट है, वहाँ की जो अवाम हैं, उन्होंने इस सारे अमल को नापसंदीदगी की नज़र से देखते हुए मुस्तरद कर दिया है। अगरचे जो बाइडन एक सादा तकरीब में हलफ उठाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका में जमहूरियत मज़ीद मजबूत हुई है और वहाँ के अवाम ने साबित किया है कि हालात कुछ भी हों, मुखालफत कुछ भी हो, तोड़ फोड़ करें, रास्ते रोकें, लेकिन जमहूरियत जो है उसका अमल जारी रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, ये एक प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम भी अपने इस तजर्बे को या जो मंज़र इस वक्त दुनिया की सबसे बड़े मुल्क में चल रहा है और वहाँ जो खेल हुआ है और उसमें आखिर जमहूरियत जीती है, वो क्यों जीती है? इसलिए कि वहाँ अदारे मजबूत है, वहाँ आइन मजबूत है। हमें भी इसी रवश पर चलना है, चलते हुए हम जमहूरियत को भी मजबूत कर सकते हैं, मुल्क का वक़ार भी बहाल कर सकते हैं
اور عوام کو بھی مسائل کے دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ ناظرین، آج اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔